अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवरी 2025 बुर्जौजा यानी जेमिनी ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए कैसा रहेगा। इस महीने में कौन से प्लैनेट्स आपके लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा कर सकते हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली निज़ाम में प्लैनेट्स का किरदार कैसा रहेगा। आपकी रूहानी और स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। मोहब्बत और रिश्तेबाजी जिंदगी, रोजगार, काम काज और नौकरी के मामलात, कारोबार और प्रोफेशनल जिंदगी, सेहत और किस्मत के मामलात, आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोशल ताल्लुकात, आपकी पर्सनल लाइफ और एजुकेशनल सरगर्मियाँ, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में फरवरी के महीने में आपको कैसी मुतवक्को या अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सा सितारा सबसे ज्यादा लकी रहेगा और किन शोबे जिंदगी में आप सबसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। तमाम तर मालूमात जानने और अगर आप अपनी फरवरी 2025 की मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, फरवरी के महीने में दो सितारों की रुज्जत का खात्मा एक इंतहाई खुशकुन खबर समझी जाती है। इब्तिदाई महीना में आपके अपने बुर्ज में मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट अपनी रुज्जत की हालत से निकल आएगा, जिससे आपकी जाती जिंदगी, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत, ज़हनियत और अकली सूरत हाल में बंदिशों और पेचीदियों का खात्मा देखने में आएगा। 4 फरवरी के बाद से आप कई उलझी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। आपकी फिक्री सलाहियतें बेदार होंगी। आप अपने मयार जिंदगी यानी लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने की तरफ बढ़ेंगे। मुश्तरी का रुज्जत से वापस आना आपको अपनी खूबियों को निखारने, अपने आप से मोहब्बत करने और अपने आप को पोटेंशली तौर पर ज्यादा पावरफुल करने का मौका देगा। आप फरवरी में किसी भी बंद और महदूद सूरत हाल से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आप न सिर्फ इस महीने में अपनी ज़ाहिरी जिंदगी और ज़ाहिरी शख्सियत में पॉजिटिव तब्दीलियां कर सकते हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी आप काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देंगे। आपके जायचे के 12वें घर यानी बुर्ज सौर में इब्तिदाई महीना से ही यूरानस डायरेक्ट चाल में दाखिल होगा। यूरानस का 3 जनवरी से रुज्जत खत्म करना आपके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ फरवरी के महीने में आप पर नए इंकिशाफात और राज खुल सकते हैं। आप में रूहानी उलूम को सीखने की अहलियत बढ़ेगी। यूरानस आपको बसीरत और विजडम अता करने में अपना किरदार अदा करेगा। यूरानस का रुज्जत से वापस आना आपके लिए इस महीने को एडवेंचर्स और जिद्दत से भरपूर बना सकता है। 12वें घर में यूरानस के होने का मतलब यह है कि आप रूहानी तरक्की के लिए दकियानूसी और पुराने तौर तरीकों को अडॉप्ट करने के बजाय जदीद तरीकों से मॉडर्न टेक्निक्स, IT, इंटरनेट और साइंस के शोबाजात से मदद ले सकते हैं। ऑनलाइन दुनिया और प्लेटफॉर्म्स फरवरी में आपको नई डिस्कवरीज और तरीकों को जानने में मदद दिलवा सकती है। इसी तरह आप रूहानी दुनिया में भी नए उलूम व मारिफ दर्क कर सकते हैं। यूरानस की 12वें घर में मौजूदगी इस बात की तरफ भी इशारा है कि आप रूहानी मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन तरीकों और इंटरनेट के जरिए मदद हासिल करते पाए जा सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि फरवरी में आप अंदरूनी सुकून हासिल करने, बातनी मसाइल और रूहानी परेशानियों को हल करने के लिए नए उस्तादों, नए पीरो मुर्शिद, नए रूहानी टीचर या गाइड की मदद हासिल करने की तरफ राग़िब होंगे। यूरानस आपको पुरानी रूहानी एक्टिविटी से बाहर धकेलेगा और आप खुद में जदीद दौर के मुताबिक तब्दीलियां कर पाएंगे। इससे पहले यूरानस रेट्रोग्रेड में था, जिसकी वजह से आपके अंदर माजी की बातें, मसाइल और पेचीदगियां डेरा डाले बैठी रही हैं। अब आप उन मसाइल से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और हकायक को परखने के लिए नए तरीकों को फॉलो करते नजर आ सकते हैं। यूरानस आपको बातनी तरीके से भी काफी ज्यादा अप टू डेट रखेगा। आपकी छठी एज और विज्ञान आपको वक्त से पहले आगाही दे सकते हैं, जैसे चीजों के बारे में आपकी राय, तसव्वुर, थ्योरीज और सोचों में नयापन पैदा होगा। आप हकायक को जानने के लिए फरवरी के महीने में पावरफुल तरीकों और रास्तों को अडॉप्ट करते नजर आ सकते हैं। यूरानस की रुज्जत से वापसी आपके इमोशंस और जज्बात में एक नया वलवला पैदा करने का काम करेगी। आपकी अप्रोच और नुक्ता नजर मुस्बत होगा। 24 फरवरी को मरीख सितारा यानी मार्स प्लैनेट आपके जायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। क्योंकि मरीख के रेट्रोग्रेड का खात्मा आपकी धन दौलत और माली जिंदगी के हवाले से अचानक से किसी बड़ी तब्दीली का बायस नहीं बनेगा, लेकिन माजी के मसाइल खुशअस्लूबी से हल हो सकते हैं। पैसे का लेन देन, कर्जों की अदायगी, रुपए पैसे की वजह से इख्तिलाफात, झगड़े और बेसुकूनी के खात्मे की वजह बन सकता है। मरीख बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड खत्म करने के बाद हुबूत में होगा, जिससे किसी बड़ी मुस्बत तब्दीली की तवक्को तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता मरीख का दौलत के घर में रेट्रोग्रेड खत्म करना आपको बाज माली प्रॉब्लम्स और मुश्किलात में कमी देगा और वो जो स्ट्रेस पाई जाती है उसका खात्मा होगा। माली हवाले से 18 अप्रैल तक आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हो सकता है अब ये आपको कुछ दिन और इनकम और अखराजात में अदम तवाज़ुन की
की सूरत हाल को बर्दाश्त करना पड़े। फरवरी के महीने में आपकी किस्मत आपके लिए बड़ी कामयाबियां ला सकती है। ऐसे जेमिनाई जो इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज या प्राइज बॉन्ड्स वगैरह से अपनी खुशकिस्मती को बढ़ाना चाहते हैं, 18 फरवरी से आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के घर से नहुसत का खात्मा देखने में आएगा। सूरज कमजोर हालत में 18 फरवरी तक बुर्ज दर में मौजूद रहेगा, जो नाकामियां और किस्मत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल को पैदा करता रहेगा। लेकिन 18 फरवरी के बाद के दिन सूरत हाल में बेहतरी लाने वाले दिन होंगे। 18 फरवरी को सूरज बुर्ज हूत में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट प्लूटो के जेरे असर अपनी किस्मत के हवाले से एनर्जीज के जेरे असर आ जाएंगे। प्लूटो ये इशारा देता है कि आप फरवरी के महीने में 18 फरवरी के बाद अगर कहीं बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं तो आपको सफर के मौके मिल सकते हैं। अगर आप सफरी प्लान बदलना चाहते हैं, वीजे के हुसूल के लिए कुछ करना चाहते हैं, इमिग्रेशन या प्रदेश में रिहायशी मामलात से निपटना चाहते हैं तो प्लूटो आपको गौर करने, तामीरी नवियत की तब्दीलियां करने और पुराने तरीकों के खात्मे के बाद नए तरीकों को अपनाने की तरफ राग़िब करेगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है, बुज़दल में 18 फरवरी के बाद से आपको कानूनी और लीगल तरीकों से बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में मदद दिलवा सकता है। इसके अलावा गुमशुदा के मिलने के इम्कानात भी रोशन होंगे। अलबत्ता वाज़ेह रहे कि प्लूटो के ज़ेरे असर पैदा होने वाली तब्दीलियां पुराने तरीकों से मुख्तलिफ होती हैं और प्लूटो नए तरीकों और नए निज़ाम को मुतारिफ कराता है। आपकी किस्मत और इनामात वगैरह के मामलात में आपको नया तरीका अपनाना मदद दिलवा सकता है। आपकी कारोबारी जिंदगी यानी पेशावराना जिंदगी के हवाले से 14 फरवरी तक कदरे बेहतर माहौल होगा। नेपच्यून और ज़ोल 14 फरवरी तक आपको देरपा और ठोस इकदामात की तरफ माइल करेंगे। आप धोखाधड़ी और साजिशी माहौल और सरगर्मियों को अच्छी तरह जांचने के काबिल होंगे। अलबत्ता 14 फरवरी को मरकरी का बुर्ज हूत में दाखिला आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और कारोबार या नौकरी के हवाले से जल्दबाजी के रुझानात पैदा कर सकता है। कोशिश करें 14 फरवरी के बाद अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात में तहरीरी मामलात में मोहतात रहें। बगैर पढ़े और रीड किए किसी भी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत यानी सिग्नेचर मत करें। अपनी जुबान की तेजी से साथ के कोलीग्स, मातहत लोगों और बॉसेस को बचाने की कोशिश करें। आपके जायचे के 11वें घर में 4 फरवरी को वीनस नहस हालत में दाखिल होगा, जो इशारा देता है कि आपके सोशल तल्लुकात, दोस्ताना जिंदगी और सोसाइटी में आपकी एक्टिविटीज में कमी आ सकती है। ज़रा आपको लोगों के हुजूम से खौफजदा कर सकता है और उलझन दे सकता है। नए दोस्त बनाना सोशल जिंदगी में मनपसंद माहौल का हुसूल 4 फरवरी के बाद से आपके लिए हो सकता है। कुछ ज्यादा आसान ना हो। मोहब्बत और इज़्दवाजी मामलात के हवाले से भी 4 फरवरी के बाद से मनफी नजरात मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी में सब्र तहम्मुल और इफ़हाम तफहीम का मुज़ाहिरा करने की तरफ इशारा करती हैं। 24 फरवरी को मार्स का रेट्रोग्रेड से वापस आना बीमार जौजा अफराद के लिए बेहतर हो सकता है। खुसूसी तौर पर दैरीना और पुरानी बीमारियों के खात्मे के हवाले से ज्यादा मुस्बत इम्कानात वजूद में आएंगे। आपकी खानदानी जिंदगी का घर इस महीने खाली रहेगा। घरेलू मामलात, विरासती मामलात और वालिदैन या फैमिली से फवायद के हुसूल के लिए यूरानस की नजरात नए तरीकों को अपनाने और कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने में मदद दे सकती हैं। ओवरऑल फरवरी का महीना आपके लिए किस्मत के नए दरवाजों को खोल सकता है, रूहानी ताकत को बढ़ा सकता है। आप मार्फत और हकीकतों से आशना हो सकते हैं और अपनी जाती जिंदगी पर तवज्जो दे सकते हैं। आपको पेशावराना जिंदगी और माली मामलात में हो सकता है खुला माहौल न मिले, लेकिन आप नए रुझानात को फॉलो करके अपनी जिंदगी को एक नई डगर पर डालने में कामयाब रहेंगे। मुअज़्ज़िज़ जेमिनाई ख़वातीन और हज़रात, इंसान पैदाइश से मर्ग तक मुसलसल हालात व वाक़यात के घुन चक्कर में चलता रहता है। इस सफर में उतार चढ़ाव, परेशानियां, मसाइल और तकलीफों के अलावा फवायद, सुकून, हम आहंगी, हारमोनी, इत्मीनान और खुशी भी मिलती है। आपको चाहिए कि इस दुनिया की जिंदगी को आर्जी और वक्ती समझें और आने वाली जिंदगी को हल्का मत लें। ऐसे लोग जिनकी सोच सिर्फ दुनियावी कामयाबियों और मुसरतों के लिए होती है, यकीन जानिए वो बहुत थोड़ा सोचते हैं। ऐसे लोग जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और गैब का यकीन रखते हैं, दरअसल वही लोग सबसे ज्यादा समझदार, दूर अंदेश और ईमान वाले लोगों में शुमार होते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।